पर कांग्रेस कमजोर हुई है, कांग्रेस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, इसलिए गठबंधन टूटते जा रहा। रविंद्र प्रताप सिंह जी, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं, हम बंगाल की बात करें, ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ रही है, आप पार्टी की बात कर लें, पंजाब में बात कर लें, महाराष्ट्र में भी आज देखिए, महाराष्ट्र में तो हालांकि शरद पवार आपके साथ हैं, लेकिन अब पार्टी उनके साथ नहीं है। और उत्तर प्रदेश में भी अभी यहां समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सपा आरएलडी में अभी यहां पर गठबंधन टूटने की चर्चाएं भी तेज है। जितनी बातें भागीरथ साहब आपने कही है कि भारतीय जनता पार्टी में एक प्रोपोगंडा सेल है, वो इन बातों को गढ़ता रहता, खुश होता रहता है। अगर इन बातों में जरा भी दम होता तो ईडी, सीबीआई, आईटी इसका प्रयोग नहीं करते और तमाम समाचार माध्यमों को अपने कब्जे में नहीं लेते। जनहित में काम करते, जनहित की बात करते और चुनाव जीतते। पिछले 4 महीने से प्रधानमंत्री जी अपने ऑफिस में बैठे नहीं हैं, कभी पूजा करते हैं, कभी उद्घाटन में जाते हैं। क्या जनहित में काम कर रहे होंगे? दूसरा है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतने का एक ही तरीका ऑपरेशन लोटस, वो भी 3 तरीके से चलाती है। पहले सरकार तोड़ती है, दूसरा पार्टी तोड़ती है, तीसरा ईडी, सीबीआई, आईटी, एनआईए और नारकोटिक्स ब्यूरो का यूज करती है। अगर उसके पास अपना बेस होता, राजनीतिक बेस, तो इन सबका उपयोग ही नहीं करती, क्योंकि निश्चित रूप से बदनाम होती है। अब आते हैं जिन 5 राज्यों का नाम आपने गिना दिया, उत्तर प्रदेश, कुछ भी ऐसा नहीं होने जा रहा जैसा बीजेपी अफवाह फैला रही है। झारखंड में जो कुछ भी इन्होंने किया, हमको बहुत फायदा है, हमको कुछ भी होने के लिए नहीं था। हमारे पास उत्तर प्रदेश में जी सपा आरएलडी गठबंधन मजबूत है, बहुत मजबूत है। यानी कि मजबूत इतना बता देता हूं मैं आपको, ईस्टर्न यूपी में 34 सीटें हैं, 18 हमारे गठबंधन के पास हैं, 16 बीजेपी के पास है। जब लहर चल रही थी तब की बात बता रहा हूं मैं बता रहा हूं। फिर बिहार में नीतीश बाबू के चले जाने से हमको बहुत लाभ हुआ, 16 सीटें मिल गई। अब बीजेपी संकट में है कि उनके वहां 4 पार्टियां बढ़ गई, अब वो 41 सीट तो पाएंगे नहीं, उसी में बंटवारा करना है 40 सीट में। वेस्ट बंगाल में ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है, सबसे भारी बहुमत से जीत के आएंगे। महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता और मराठा आरक्षण, और जो इन्होंने उद्धव ठाकरे परिवार के साथ छेड़छाड़ किया और आदरणीय शरद पवार जी के साथ छेड़छाड़ किया, शायद वहां कांग्रेस 0 पे न पहुंच जाए। तो ये जो है, इससे आप कह रहे हैं कांग्रेस 0 पे ना पहुंच पाए। मुझे लग रहा है शायद आपने पार्टी का नाम गलत ले लिया। मैं गलत बोला, क्षमा चाहता हूँ। नहीं, आपने ठीक किया, मुझे टोक दिया। शायद भारतीय जनता पार्टी 0 पे ना पहुंच जाए। तो निश्चित रूप से इससे हमारा गठबंधन फायदे में हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी इसी में खुश होना चाहती है तो और ईडी और सीबीआई, और अभी एक मुख्यमंत्री को बंद किया, दूसरे मुख्यमंत्री को भी बंद कर दे दिल्ली में। उसके बाद परिणाम देखे, जैसे 77 में परिणाम हुआ, जैसे 80 में हुआ, जैसे 89 में हुआ, जैसे 2004 में हुआ, तो उसी परिणाम के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार रहे।